क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का जो एक्सरसाइज 4.5 है वो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बाकी एक्सरसाइज भी करा रखे हैं जिन्हें सबके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और देखो 4.5 को करने के लिए आपको 4.4 पूरा अच्छे से आना चाहिए, तभी आप 4.4 को कर पाएंगे और 4.5 को कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने को फैक्टर और माइनस सिखाना रखा है ना, उसका यूज़ यहाँ पर पूरा फुल होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्राइसिस इन एक्सरसाइज 1 and 2। इन क्वेश्चन 1 और 2 में हमें एडजॉइंट फाइंड करना है और एडजॉइंट जो निकलता है वो कोफैक्टर्स की मदद से निकलता है और कोफैक्टर माइनर्स की मदद से निकलता है। वो सब मैं सिखा चुका हूँ 4.4 में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास जो डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। सपोज करो ये इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चार निकालने पड़ेंगे, चार एलिमेंट। पहला निकलेगा ये कौन सा है, A11 निकालने देते हैं। A11 1 और 1 को ऐड करो तो इवन आता है, और आपको पता है इवन आने पे प्लस लिखते हैं और ऑड आने पे क्या लिखते हैं, नेगेटिव। ये पहले मैं सब बता चुका हूँ। तो 1 और 1 को ऐड करो तो क्या आ रहा है, इवन। इवन आने पे क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो पहला रो छुपाओ और पहला कॉलम छुपाओ, क्या बचा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4। फिर हम क्या निकालेंगे, A12। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ऑड आ रहा है, यानी कि नेगेटिव तो पहले ही लग जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाया तो क्या बचा 3, सो माइनस के 3, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, A21। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचेगा 2। ऐड करने पे ऑर्डर है तो नेगेटिव लग जाएगा। 2 को ऐड करो, इवन आ रहा है तो प्लस। दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपा दो तो क्या बचा 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट पता है क्या होता है, ये हमारा A11 है, ये A12 है, ये A22 है, सॉरी ये A21 है और ये A22 है। जो भी एलिमेंट होता है उसका हमें क्या लेना होता है, ट्रांसपोज लेना होता है, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी बताता हूँ। पहले लिखते हैं यहाँ पर पूरा 4 माइनस के 3 माइनस के 2 1, ऊपर से ट्रांसपोज। आपको बताइए ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है वो कॉलम बन जाती है। तो ये हमारा आ गया, हमारा एडजॉइंट है। अब बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम में इतना करने का टाइम नहीं होता हमारे पास। उस टाइम आप क्या करोगे, शॉर्टकट जो मेरे पास है, एडजॉइंट ए निकालने का कोई झाड़ नहीं, इतना लिख के इतना करो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप क्या करो, ये जो आया है ना इनको कॉलम में सेट करो, A11 A12, ठीक है। ये जो भी आए हैं A13 अगर आता तो उनको कॉलम में सेट कर दो, 4 माइनस 3। फिर A21 A22 इसको दूसरे कॉलम में सेट कर दो। देखो यही है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे निकाला जाता है आपका एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट है किसकी मदद से निकलता है, कोफैक्टर्स की मदद से। तो ये तो हमने 2 into 2 ऑर्डर का देख लिया। अब आएंगे हम 3 into 3 ऑर्डर के। ए मैट्रिक्स मान लेते वो क्या है, ठीक ये है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A11, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट निकालने पड़ेंगे हमें, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं हम ना। A11 प्लस लग जाएगा क्योंकि इवन आया है। तो
क्या करते हैं आपको पता ही है, पहला रो छुपाया, पहला कॉलम छुपाया, क्या 3051। पहला वाला मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो 3 1 जा 3, 500, तो कितना आ गया 3। तो A11 कितना है 3 है। अब आपको निकालना है A12, ऐड करोगे तो कितना आएगा ऑड, यानी कि नेगेटिव लग जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या बच रहा है 2 5 -2 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, -5 2 जा 10, माइनस के तो प्लस हो जाएगा। 8 में 8 2 12, माइनस के 12 आ जाएगा। फिर निकालने के हम A13, ऐड करने पे इवन आ रहा है तो प्लस, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो 2 3 -2 0, 2 2 2 0 0, 3 2 6, प्लस का हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब A21 नेगेटिव लगेगा क्योंकि ये जोड़ने पे ऑर्डर है। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो छुपा दिया है, तो क्या बच रहा है -1 2 0 1, -1 0, तो ये क्या आ गया +1। फिर A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 2 -2 1 बचेगा, ठीक। सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस, सो 5 आ जाएगा, ठीक। फिर आपको क्या निकालना है A23, नेगेटिव लगेगा। दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 -1 -2 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ जाएगा +K2, ठीक है। आ गया ये चीज़। अब A31, ठीक, यहाँ तक आ गया। A31 पे बात करेंगे। A31 तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम छुपा दो, क्या बचा -1 2 3 5, तो यहाँ से आ जाएगा -5, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा -11। A32 ऑड आ रहा है नेगेटिव, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 2 2 5, 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया 1, -1। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 -1 2 3, थ्री 2 1 जा 2, प्लस क्या हो जाएगा, है ना। सो कितना जाएगा 5। आपको पता है ना, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सारे निकल गए, बाकी 3 भी। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रखा है, अभी मैंने आपको बताया था एडजॉइंट निकालने का, कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं उसको कॉलम में सेट कर दो। ये पहले कॉलम में आएंगे 3 -12 6, ठीक है। ये वाले दूसरे कॉलम में आएंगे 1 5 2, और ये वाले तीसरे कॉलम में। आंसर। सो ये आपका आ गया एडजॉइंट है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th में। कह रहे वेरीफाई A एडजॉइंट A
एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए आई। एक्चुअली ये एक प्रॉपर्टी होती है, इस पर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखते हुए चलना है हमें। एक्चुअली मेन काम तो हमारा वही है, एडजॉइंट ए हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों क्वेश्चनों में। साथ ही साथ ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आगे पीछे करके, और फिर इस प्रॉपर्टी को होल्ड हो रहा है ये हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन है बस। क्वेश्चन 3 पे आ जाएंगे। लेट हमारे पास ए क्या है, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। A11 यानी कि 1 को जोड़ो तो A1 आ रहा है, यानी कि प्लस लगेगा, ठीक है। अब पहला कॉलम छुपाएंगे तो -6, ठीक है। फिर A12 पहला रो दूसरा कॉलम नेगेटिव है और यहाँ से -4, तो क्या आ गया 4। अब A21 नेगेटिव लगेगा, दूसरा रो पहला कॉलम क्या बचा 3, सो -3। दूसरा रो दूसरा कॉलम तो क्या बचा 2, ठीक है। ये चीज़ आ गई। सो एडजॉइंट है, इनको कॉलम में लिखना होता है, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक समझा रखा है। -6 4, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा -3 2, ठीक है। ये हमारा आ गया एडजॉइंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें दिखाना है ए एडजॉइंट ए इक्वल होता है एडजॉइंट ए ये होता है मॉडुलस ए इंटू आई, ठीक है। ये क्या हमारा डिटरमिनेंट ए निकालना है, इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। सो वो तो अभी हमने निकाला नहीं है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये डिटरमिनेंट के अंदर लिखोगे इसको, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि 2 × 2 ऑर्डर का है ना। एक्चुअली ये क्या है 2 3 -4 6, तो क्या होता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 छंग 12 माइनस 3 चौके 12 प्लस किया जाएगा, तो ये क्या आ गया 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है मिली हमें 0, ये ध्यान रखना है हमें। इसे इक्वेशन ए बोल देते हैं। अब एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, इन सब पार्टों को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। सिंस इसका मतलब क्या है, इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। तो ए लिखते हैं सबसे पहले, और फिर एडजॉइंट ए लिखेंगे। हमें क्या करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मैंने शॉर्ट ट्रिक समझा रखा है हमेशा, ये ऐसा चलता है। तो पहला रो लेंगे, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, 2 छंग 12 प्लस 3 चौके 12 हो गया इसके साथ। अब इसमें आएगा 2 3 -6 3 2 6। अब पहला रो के साथ कर लिया, अब दूसरा रो लेंगे, 4 छंग 24 प्लस के 6 चौको 24 माइनस के 7 तिया 12 प्लस के 6 दूनी 12 माइनस के। सो यहाँ से क्या आ गया आपको देखो 0 0 0 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर इसको मैं बी बोल देता हूँ। अब ये वाला पार्ट हो गया, अब इसको करो
अगेन यहाँ क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ए से। अब एडजॉइंट ए को पहले रखना है, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट ए है और ए हमारे क्या था, 2 3 माइनस के 4 6। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, ये रूल चलता है। तो देखो 6 दूनी 12 प्लस 3 चौके 12, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। एडजॉइंट -6 या माइनस के 3 है, 4 2, ओके। 2 3 माइनस 4 माइनस, हाँ ठीक है। तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 3 4 ज़ा प्लस के 12, ठीक है। फिर -6 3 ज़ा 18, 3 6 ज़ा प्लस के 18, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा माइनस के 8, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। तो ये भी क्या आ गया, 0 0 0। तो देखो ये चीज़ इसकी इक्वल आ गई। और हमारा देखो इस वाले पार्ट पे आ जाओ। नाउ मॉडुलस ए इंटू आई। मॉडुलस ए यानी कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 0। और आई का मतलब क्या होता है, 2 ही ऑर्डर का लेना है, क्योंकि 2 ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें दे रखा है, 2 × 2 ऑर्डर का। 1 0 0 1। 0 को किसी के साथ भी आप ऑपरेट करते हो तो आपको वो क्या देता है, 0 देता है। सो देखो फ्रॉम इक्वेशन बी सी एंड डी सभी किसके इक्वल है। देखो ये चीज़ क्या है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0। तो इक्वेशन बी, इक्वेशन सी और इक्वेशन डी सब हमें क्या दे रहे हैं, 0 0 0 मैट्रिक्स दे रहे हैं। तो आप क्या लिख दोगे एंड में, फ्रॉम बी सी एंड डी we get A adjoint A equal to adjoint A into A equal to modulus A into I. Hence proved. ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 2 × 2 ऑर्डर के लिए किया हमने आराम से। इसी चीज़ को हमें 3 × 3 ऑर्डर के लिए भी करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वन माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो। डिटरमिनेंट को निकालने के लिए क्या करना होता है, एक्सपेंड। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो पहले प्लस ये 1, ठीक है। पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे, R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या बचेगा, 0 × 3 इसकी मल्टीप्लाइज के साथ 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाइज के साथ 0। पहले प्लस आता है, फिर क्या था माइनस, दूसरा एलिमेंट क्या, माइनस के 1 यहाँ आ जाएगा। फिर पहला रो छुपाएंगे, दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा 3 3 माइनस 2 1। तो 3 3 ज़ा 9, 1 2 ज़ा माइनस के 2, तो ये प्लस के 2 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस प्लस, यहाँ कितना है 2। पहला रो छुपाएंगे, तीसरा कॉलम छुपाएंगे अब की बार। 3 × 0 0, 0 × 1 0। तो यहाँ से आ गया 0, 9 2 11 प्लस 0। तो डिटरमिनेंट ए क्या मिल गया हमें,
11। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें अब इनमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं हमें एडजॉइंट ए निकालने के लिए। ठीक, कोफैक्टर्स निकालने हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा कोफैक्टर्स A11। A11 यानी कि जोड़ा तो प्लस। देखो अब की बार थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले रो पहले कॉलम को छुपाएंगे तो ये चीज़ बचेगी जो आपको छुपा हुआ दिख रहा है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो क्या जाएगा 0। अब फिर हम निकालेंगे A12, ऑड है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम, 3 3 9, 2 1 2 माइनस के तो प्लस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 11। फिर A13, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो यह आ जाएगा 0। ठीक, पहला मिल गया। अब A1 के लिए बात हो गई। अब A21 जोड़ो तो नेगेटिव। अब देखो दूसरा रो छुपाना है पहला कॉलम, तो -1 इंटू 3 माइनस के 3, 2 इंटू 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस के 3। फिर निकालना है A22 प्लस। देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 माइनस के 2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 1। ठीक, नेक्स्ट निकालना है A23, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो बचेगा 1 0 माइनस 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, ये चीज़ भी निकल गई हमारी। अब यहाँ से A31 निकालना है। ठीक, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तो -1 इंटू 2 प्लस के 2, 2 इंटू 0 0, तो प्लस के 2 ही आ जाएगा। फिर आपको A32 निकालना है, नेगेटिव। तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू -2 माइनस के 2, एंड 2 3 6, तो माइनस के 8, माइनस बाहर लगाए तो प्लस के 8 आ जाएगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 3। सो एडजॉइंट है। एडजॉइंट निकालने के मैंने बोल रखा है, पहला वाला पहला कॉलम में आ जाता है, दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा, तीसरा वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब बात करनी है हमें किसकी, क्वेश्चंस की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है ए एडजॉइंट ए किसके इक्वल दिखाना है, मॉडुलस A इंटू आई। ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, अब इसको करना है हमें। तो सबसे पहले देखो हमारा एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट हमारा क्या है, 0 3 2 11 1 8 0 -1 3,
ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से गड़बड़ दिख रहा है, माइनस के 3 इंटू 0 और ये बाहर से -3 था तो ये प्लस के 3 होगा। सही है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक, सबसे पहले इधर ए, इधर है एडजॉइंट ए। ठीक, तो ए पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या है, 1 माइनस के 1 2 और एडजॉइंट है हमारा क्या है, एडजॉइंट अभी हमने निकाला है 0 3 2 -11 1 8। रूल बताइए मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -11 प्लस का 11, 2 इंटू 0 0। ठीक, पहले रो का पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 माइनस के 1, 2 इंटू 1 माइनस के 2, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 माइनस के 8, 2 इंटू 3 6। ठीक, फिर देखो अब दूसरा रो लेंगे, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस के 11 0, -2 इंटू 0 0, 3 3 ज़ा 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू 1 प्लस के 2, 3 इंटू 2 6 0, 2 3 ज़ा माइनस के 6। ठीक, फिर 1 इंटू 0 0 0 0, 1 इंटू 3 3 0, 3 इंटू -1, 1 इंटू 2 1 इंटू 8 सॉरी 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से क्या आ गया, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर ए आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन एडजॉइंट ए इंटू ए। अब की बार एडजॉइंट ए को पहले रखना है। ठीक, मल्टीप्लाई करना सही से, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको। 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, 0 3 0 2 0, 0 3 2 6, 2 3 6। ठीक, -11 1 इंटू 3 8, -11 प्लस के 1 11, 1 इंटू 0 8 इंटू 0, 11 दूनी 22, 1 2 ज़ा माइनस के 2, 8 3 24, 0 1 0 1 ज़ा 0, -1 3 ज़ा माइनस के 3, 3 1 ज़ा प्लस के 3, 0 1 ज़ा 0 1 0 0, 3 0 0, 0 2 ज़ा 0 1 -1 प्लस के 2, 3 3 ज़ा 9। तो ये भी क्या आ गया,
ठीक। इक्वेशन बी अगेन हमें निकालना है ये चीज़। मॉडुलस ए हमारा 11 आया था और आई हमारा क्या 10010001। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर सारे टर्म्स में, तो 11 to 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए बी सी वी गेट, जो भी हमें प्रूव करना था, क्या करना था, ए ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी थी, आराम से हो गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करूँगा यहाँ से, 5 से लेकर 10 में, क्योंकि 5 के जैसा बिल्कुल 6 है और 7, 8, 9, 10 करने का लॉजिक बिल्कुल सेम है, बस डिजिट चेंज कर दिए गए हैं अंदर के। ठीक है, तो 5 और 6 में से कोई मैं एक करूँगा और 7, 8, 9 में से कोई मैं एक करूँगा। मैं 9th वाला कर दूँगा, ठीक है, और मैं ये 5वां कर दूँगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सॉरी ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसेस इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट। इसका मतलब भी मैं भी समझाऊंगा। गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11, 5 से 11 तक के क्वेश्चन को हमें करना है। देखो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक करेंगे। ठीक है, सो उस वीडियो में मैं सारे पार्ट कराऊंगा, ये नहीं कि एक पार्ट कराऊंगा, ये सारे कराऊंगा बाकी के जो बच रहे हैं। लेकिन ये मिलते जुलते क्वेश्चन है तो उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होना है। मैं और लोगों की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं 5वां करूँगा, आप 6 कर लेना बिल्कुल उसी तरीके से। मैं 9वां करूँगा उसी के तरीके से, 8वां 10वां 7वां भी हो जाएगा। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 5 से 11 को करने के लिए जो लॉजिक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट, इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर टॉपिक लिख लेना आप, एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ये आप टॉपिक डाल लो और ये कुछ चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो। इफ़ अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उसे हम उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। इस केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस केस में ए इनवर्स उसका नहीं निकल सकता। ये है एग्जिस्टेंस की बात। ठीक है, अगर इफ़ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आता है, अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 नहीं आती, कुछ और आती है, चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे वो नेगेटिव की, कुछ भी वैल्यू हो, उस केस में ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, एंड ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस के ए, दैट्स इट, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब इस मैट्रिक्स को हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की मदद से भी निकाल सकते थे, जो ऑपरेशंस होते हैं ए इनवर्स, लेकिन जैसा एग्ज़ाम में बोला जाए उसी हिसाब से आपको करना है। सपोज़ करो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, बोला फिर ऐसे लिख देता फाइंड ए इनवर्स, तब आपकी उस टाइम पे आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, चाहे आपको ये जो मेथड सिखा रहा हूँ ये लगाओ। जनरली जो ए इनवर्स निकालने का जो ये मेथड है जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ वो ज़्यादा आसान माना जाता है, क्योंकि फटाफट कैलकुलेशन से हो जाते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है, एक ट्रिकी खेल बन जाता है। ओके, तो ये शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए।
मॉडुलस ए मतलब है ये डिटरमिनेंट ए। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए है वो, लेट ए हमारे पास क्या है 2 -2 4 3। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहले हमें मॉडुलस ए चाहिए होगा, तो मॉडुलस के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसे डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, बोलने का तरीका है, मैं मॉडुलस बोल रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को मैथ्स नहीं आ रही या मैं आपको कुछ गलत सिखा रहा हूँ, तो आप आराम से समझ पाओ ये डिटरमिनेंट ए है एक्चुअली। ठीक है, सो आपको पता है ये निकालने का तरीका, टू ऑर्डर में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 3 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 4 माइनस के 8, तो प्लस के 8 और 6 कितना जाएगा 8 और 6 14। ठीक है, इसकी ज़रूरत भी हमें पड़ेगी। और देखो ये 14 रखा है, सिंस ऐसे लिख देना आप, सिंस डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, hence A इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हम A इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ए निकालना है, तो निकालते हैं एडजॉइंट ए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स A11, पहला रो छुपाओ पहला कॉलम छुपाओ, 1 1 तो पॉजिटिव इवन है तो 3 आ जाएगा, यानी कि प्लस के 3। A12 जोड़ो तो नेगेटिव ऑड आ रहा है, नेगेटिव लग जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि -4 आ गया। फिर A21 दूसरा रो पहला कॉलम, जोड़ोगे तो नेगेटिव आ रहा है -2। A22 प्लस लगेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम +K2। नाउ एडजॉइंट ए, मैंने एडजॉइंट ए निकालने का शॉर्ट ट्रिक सिखा रखा है कि इसको डायरेक्ट कॉलम में रख दो 3 - 4 और इसको दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो वैल्यूज़ को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इक्वेशन ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो। नाउ इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस के ए, है ना। सो एडजॉइंट ए हमारा क्या है, कितना है, देखो एडजॉइंट ए हमारा क्या है, अभी ये चीज़ ये लिख देंगे ऊपर, और मॉडुलस ए हमारा कितना आया था 14। अब इस 14 का मतलब है, इस 14 से आपको हर एक एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो और वहीं आंसर छोड़ दो। ठीक है, ये आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक, लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये 2, ये 1, ये 3, ये 4, ये -1, ये 0, ये -7 2 1। ये हमारा ए है, तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले मॉडुलस का ए क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। R1 तो यहाँ पर 2 प्लस आ जाता है, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, प्लस के बाद माइनस, ये कोफिशिएंट आएगा यहाँ 4 × 1 4, 0 × 7 0, फिर प्लस के 3, प्लस माइनस प्लस आता है, ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे, 4 × 2 = 8 माइनस 7 × 1 = 7, तो यहाँ से आ गया माइनस के 2, माइनस के 4, प्लस के 3। ठीक, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6 प्लस के 3, तो माइनस के 3। सिंस जो मॉडुलस ए है वो -3 है, यानी कि 0 नहीं है, हेंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर 0 आ जाता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनवर्स हम निकाल नहीं सकते थे। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन है, अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालना मैंने आपको प्रीवियस में भी सिखा रखा है, आज के वीडियो में भी स्टार्टिंग से सिखाते हुए आ रहा हूँ, तो अब तो आ गया होगा आपको आराम से। कोफैक्टर्स A11, तो प्लस लगता है। तो देखो एक मज़ेदार बात यह है कि जब हम एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए R1 के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ अंदर क्या मिला था, वो आपका A11 होता है। देखो क्योंकि आपको ये छुपाना है, ये छुपाना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये चीज़ तो आप कर चुके हो पहला, तो आपको टाइम बचाना है फटाफट। तो A11 क्या आ रहा था, देखो -1, फिर आपको A12 क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव लगना ही है क्योंकि ऑड है, जोड़ने पे ऑड आ रहा है 4, एंड A13 क्या आ जाएगा, प्लस लगेगा, 8 और 7 क्या 1, तो ये चीज़ तो आपके पास पहले से ही है, टाइम बचाओ अपना। ठीक है, तो ये आपको फटाक से मिल जाएगा आराम से। उसके बाद थोड़ा स्मार्ट बनो ना, अब आ जाते हैं A21 पर, ऑड तो लगना ही, ऑड है तो नेगेटिव लगना ही है। दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1 1 3 2 बचा, 1 × 1 -1, 3 2 = 6, तो यहाँ से क्या बचेगा, -5, इधर है माइनस, प्लस के 5 हो जाएगा, 2 2, यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 1 3 7 जा, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, और माइनस का 21 हो जाएगा प्लस के 21, तो 21 और 2 23, 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है आपको, तो 2 1 7 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 7 ज़ा 7 माइनस के, तो ये प्लस के 7 हो जाएगा, 4 और 7 11, माइनस के 11 हो जाएगा। अब आ जाते हैं A31, तीसरा रो पहला कॉलम, 1 × 0 0, 3 × 1 -3, यहाँ हो जाएगा प्लस के 3, 3 2, ऑड तो नेगेटिव आ गया। तीसरा रो दूसरा कॉलम, 2 × 0 0, 3 × 4 12, सो यह आ जाएगा प्लस के 12। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 2 × 1 माइनस की 2, 1 × 4 4, तो यह आ जाएगा माइनस के 6। ठीक है, देयरफॉर एडजॉइंट है। मैंने बता रखा है ये जो चीज़ आती है वो पहले कॉलम में आएगी, -1 -4 +1, ये दूसरे कॉलम में आती है और ये तीसरे कॉलम में। एडजॉइंट ही निकल गया और पहले ही हम क्या निकाल चुके हैं, मॉडुलस ए। नाउ ए इनवर्स
क्या होता है फार्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस के। एडजॉइंट ए कितना है हमारे पास, 1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6 और मॉडुलस ए हमारा कितना आया था इस क्वेश्चन में, -3। तो -3 से सब में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये 1/3, 5/3 माइनस के, 3/3 माइनस के 1, 4/3, 23/3, 3 चौके 12 माइनस के 4 माइनस के 1/3 प्लस के 11/3, 3 2 6। ये आ जाएगा आंसर। तो ये एक्सरसाइज का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपको 11 से लेकर 18 तक के क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसे लगी एंड डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना।